छत्तीसगढ़ में इंतहा हो गई है इंतजार की, लेकिन अभी भी कोई खबर नहीं है पहले लिस्ट की। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता चला जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस लगातार ऐसे अटकलें लगाने पर मीडिया को मजबूर कर देता है कि आज टिकट आएगी, कल आएगी, लेकिन अभी तक लगातार उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। टिकट और बंटवारे को लेकर ये जो डिस्कशन है अभी भी थमा नहीं है। पहले ऐसे पिछले महीने ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि 6 सितंबर को टिकट निकाल दी जाएगी, और ये अटकलें सिर्फ मीडिया नहीं लगा रहा था। कुमारी शैलजा के बयान थे कि 6 सितंबर को टिकट्स निकाले जाएंगे, पहली सूची निकाली जाएगी एटलीस्ट उन कैंडिडेट्स की जो जिनको लेकर कांग्रेस बहुत श्योर है और जो उनके विनेबल कैंडिडेट्स है, जिताऊ कैंडिडेट्स है। लेकिन अभी 22 सितंबर होने को आ गया है, अभी तक कांग्रेस की पहली लिस्ट आई नहीं है। बीजेपी ने 21 कैंडिडेट की अपनी पहली लिस्ट निकाल दी थी, लेकिन अब उनकी दूसरी लिस्ट का भी इंतजार हो रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी ये जो इंतजार कर रही है कांग्रेस की पहली लिस्ट के लिए भी कर रही है। और अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस को थोड़ा सा गुदाना शुरू किया है, उन पे हमला करना शुरू किया है। हमला करते हुए कहा कि इलेक्शन की डेट्स आ जाएंगी, इलेक्शन होके खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी कांग्रेस की पहली सूची नहीं आएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। आज भी एक बहुत ही अहम बैठक चल रही थी राजीव भवन में, जिसमें सारी कमेटी, जो मैनिफेस्टो कमेटी है, चुनाव समिति है, और ऐसे कई जो समिति है, कुछ 6-7 समिति की मीटिंग लगातार कुमारी शैलजा ले रही थी, और इसमें एक स्ट्रैटेजी दी जा रही थी। जो जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनसे एक फीडबैक लिया जा रहा है कि स्टेट में किस तरह का कांग्रेस का काम चल रहा है। और एक स्ट्रैटेजी इस पर भी बात हुई कि किस तरह से अभी तक बीजेपी के नाकामियों को गिनाने की काम कर रही थी कांग्रेस जगह जगह अपने सारे असेंबली सीट्स पर, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पर उतना ज्यादा फोकस ना करके कांग्रेस को अपने काम पर भी फोकस लाना होगा, अपने अचीवमेंट्स के बारे में और लोगों तक लेके जाना होगा, और किस तरह से उस चीज को, उस गति को और अच्छे से बढ़ाना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सेंट्रल लीडरशिप को इन्वॉल्व करके एक बहुत बड़ा मैसेज ये दे रही है कि वो चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी दूसरी सूची जल्द ही ला देगी। उनके कुल 35 नामों को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन उनकी भी सीईसी मीट अभी फिलहाल दिल्ली में नहीं हो पाई है। आइए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से कांग्रेस को घेरा है और क्या कहा। के दोनों सूची है, जो पूरा नाम के सूची जारी होने का इंतजार कर रही कांग्रेस बीजेपी के। देखिए, कांग्रेस चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची की घोषणा नहीं हो पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस में अंतर्द्वंद इतना है, आपस की गुटबाजी इतनी है, खींचतान इतना है, चलेगी किसकी इसकी चिंता है। सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में व्यस्त हैं, कांग्रेस को टिकट दिलाने में व्यस्त नहीं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से नारायण चंदेल ने ये कह दिया कि लिस्ट तो आती रह जाएगी, लगता है चुनाव खत्म हो जाएंगे तब तक कांग्रेस अटकलों पे लिस्ट लाने का जो फैसला है वो तब भी नहीं ले पाएगा, इनकी मीटिंग्स का सिलसिला चलता ही रहेगा। इस पर कुमारी शैलजा ने भी अच्छा पलटवार किया, और आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जो है पितृपक्ष से पहले अपनी सूची जारी करने जा रही है। ये कहा जाता है कि जो भी कार्य शुभ कार्य हो वो हो जाएगा। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है? देखो, हमारे लिए हर दिन शुभ दिन है, हम सबको मानते हैं, तो इसमें कोई वो बात नहीं। लेकिन ये एक प्रक्रिया है चुनाव की, पार्टी की। जब समय आएगा हम सही समय पर अपनी लिस्ट निकालेंगे। हमारी इच्छा थी पहले निकालने की, लेकिन आप जानते हैं कि कई बातें बीच में आई, बीच में संसद का सत्र आ गया और कई बातें हुई। हमारा AIC CWC का सेशन आया, कुछ बातें हुई हैं, लेकिन हमारी चर्चा चल रही है, आप देख ही रहे हैं, आपसे हम छिपाते नहीं। PEC की मीटिंग हमारी लगातार चल रही हैं, तो समय आने पर हम निकालें। बीजेपी कह रही है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लिस्ट है उस पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, जिस तरह से बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट को लेकर डिले कर रही है और सीईसी की मीट भी उनकी पेंडिंग है, लग रहा है कि दोनों पार्टीज की जो मशक्कत है विनेबल कैंडिडेट्स ढूंढने के लिए वो अभी भी जारी है। और कुल 2 महीने से कम समय का वक्त बचा हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता भी अगले महीने फर्स्ट वीक में लग जाएगा एज पर द प्रोटोकॉल, और उसके बावजूद अगर लिस्ट नहीं आती है तो अपने आप में एक वरीसम सिचुएशन होगा दोनों पार्टीज के लिए, क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजाइजिंग है वो लगातार कॉन्स्टेंटली चल रही है। 2 महीने से ऊपर हो गए, लगातार मीटिंग का सिलसिला चल रहा है, लेकिन धरातल पर जो हमें देखने को मिलना चाहिए, जो माहौल
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी का जो देखने को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, और वो इसी मीटिंग्स के चक्करों में नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्हीं मीटिंग्स में फंसी रह गई है दोनों की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।